आज जो कोर ग्रुप की बैठक हुई है उसमें जो भारतीय जनता पार्टी के हमारे पार्टी स्तर पर जो प्रोग्राम चले हैं, हमारा प्रशिक्षण महाअभियान, भारतीय जनता पार्टी का स्थापना दिवस और नारी शक्ति अधिनियम बिल जो आएगा और हमारी नियमित जो बैठकें बूथ की, मंडल की, शक्ति केंद्र की और ज़िले की, इस प्रकार से जो भी काम थे और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की मन की बात की समीक्षा, ये तमाम विषय हमारे इस बैठक के आज रहे और किस किस प्रकार के कार्यक्रम हुए हैं उसकी सबकी समीक्षा बैठक उसमें रही। और जो अभी स्थानीय निकाय के चुनाव हैं उन चुनाव को लेकर भी हमारी पूरी रणनीति बनी है और पहले से ही हमने एक सरकार के मंत्री और पार्टी के पदाधिकारी ऐसे करके 14 नेताओं को हमने लगाया था और जहां पर उपचुनाव हैं उन 8 स्थानों पर भी हमने जो जिलाध्यक्ष और हमारे जिला के प्रभारी और एक महामंत्री, इस प्रकार के 3 सदस्यों की टीम हमने उसकी घोषणा पहले से ही की हुई है। अब आज जो तय हुआ है कि 15 और 16 2 दिन जहाँ जहाँ भी चुनाव है, हमारे ये जो 5 सदस्यीय कमेटी है ये वहाँ जाएगी और 2 दिन तक लगातार 15 और 16 सभी से विस्तार से रायशुमारी का काम पूरा करेंगे। वार्ड वाइज करेंगे, सूचना दे के कितने उस निकाय के चुनाव में वार्ड हैं उसी प्रकार से समय दे के सबको भारतीय जनता पार्टी के जो कार्यालय हैं वहाँ पर सबके जो चुनाव लड़ना चाहते हैं उनके सबके फार्म लेने का काम करेंगे। उसके बाद जो हमारे ये मंत्री हैं ये अलग अलग से भी बैठ के कहीं भी एक स्थान पर बैठ के अलग से भी रायशुमारी करेंगे। जो बड़े नेता हैं, जो उस चुनाव क्षेत्र के बड़े नेता हैं, चाहे विधायक हैं, चाहे पार्टी के पदाधिकारी हैं, चाहे पुराने वरिष्ठ नेता भारतीय जनता पार्टी के हैं, उन सब से अलग अलग भी रायशुमारी करेंगे और जो नाम जो आएंगे, जो चुनाव लड़ने के इच्छुक नेता हैं, उनके नाम का उनके साथ भी विचार विमर्श करेंगे। और 17, 18, 19 जहाँ जहाँ भी चुनाव है प्रत्येक वार्ड में हमारी भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं की मीटिंगें होंगी लगातार 3 दिन तक। 17, 18 और 19 अप्रैल और 20 अप्रैल को हमारी चुनाव समिति की बैठक होगी जिसमें ये सारे जो चुनावी उम्मीदवार तय करने हैं उसकी चर्चा हमारी रहेगी और 20 तारीख की बैठक चुनाव समिति की आने वाले समय में रखी। चुनाव समिति की बैठक का जो स्थान और समय वो आज शाम तक फाइनल करेंगे, लेकिन डेट तय कर दिया कि 20 तारीख को वो बैठक चंडीगढ़ या पंचकुला में होगी या इससे बाहर? या तो चंडीगढ़ में होगी या दिल्ली में होगी। बरोली साहब, ये जो चुनाव है इसमें नगर निगम 3 है, नगर परिषद 1 है, नगर पालिका 3 है, यानी 7 है। इन 7 में पार्टी सिंबल पे लड़ेंगे या वार्ड का जो चुनाव है वो, या कैसे? जैसे हम पहले लड़ते रहे हैं अभी उसी पर चर्चा हुई है और अगर कोई नई बात आएगी, क्योंकि जो चेयरमैन का चुनाव है पालिका का और परिषद का वो हम सिंबल से लड़ते रहे हैं। निकाय के चुनाव वार्ड के भी और मेयर का भी हम सिंबल से लड़ते रहे हैं। सब प्रकार की चर्चा हुई है और जिस दिन चुनाव समिति की हमारी बैठक होगी, जब हम उम्मीदवार जिस प्रकार से तय करेंगे, जहाँ जहाँ भी हम अपने सिंबल देने का काम करेंगे वो चुनाव समिति में तय होगा। जीत को लेकर कितना आश्वस्त है सर? क्योंकि पंचकुला नगर निगम में हाल ही में 160 करोड़ रुपए का जो मामला है वो काफी चर्चा में, विपक्ष इसको मुद्दा बनाए हुए हैं। विपक्ष अगर कोई झूठा मुद्दा बनाएगा, लेकिन देश की जनता जागरूक है, सब जानती है और जो भी एक एक पैसा सरकार का विद ब्याज खजाने में जमा हुआ है, किसी भी प्रकार का जो घोटाला नहीं हुआ है, लेकिन जिन लोगों ने गलत ढंग के साथ उस पैसे को यूज़ करने का काम किया है, अनाप शनाप तरीके से उस पैसे से अपनी आय करने की जो सोच रखते हुए जो एक इसको भ्रष्टाचार जो हम बोल रहे हैं उस प्रकार से उन्होंने जो किया है, और वो जो हमारी नगर निगम थी उसने एफडी के माध्यम से पैसा दिया, फिर उस बैंक ने उस एफडी को किस प्रकार से आगे दिया वो जांच के विषय हैं, उस पर मैं चर्चा नहीं करूँगा।
लेकिन जो भी लोग उसमें संलिप्त थे उन सब पर कार्रवाई हो। सोनीपत आपका गृह जिला है सर, पंचकुला में भी नगर निगम का मेयर का चुनाव है, सोनीपत में भी है, अम्बाला में भी है। तीनों जगह पर पहले जो है वो जिस तरीके से आपकी सीट रही है, चुनाव भी आप जीते थे, अब पहले भी लगातार भारतीय जनता पार्टी की वो सीट रही है और आगे आने वाले समय में भारतीय जनता पार्टी की वो सीट रहेगी। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।